और उसके बाद से फिर लगातार ये जो शिविर का सिलसिला है गुजरात में चलता रहा, जी और फिर बहुत बड़ी संख्या में जो शिविर का आयोजन जो है वो सोम भाई ने यहाँ पर किया गुजरात में। जी लेकिन लोक भारती सनोसरा में हर साल एक शिविर जरूर हो जाता था। जी इसके बाद गुजरात विद्यापीठ में जीवन विद्या को इंट्रोड्यूस करने वाले भी कुमुद काका ही थे। और जी मैं उन दिनों सरदार शहर में था और मुझे उनका एक मैसेज आया कि यहाँ का जो शिक्षा संकाय है गुजरात विद्यापीठ का, जी वो जीवन विद्या को अपने सिलेबस में शामिल करना चाहता है। तो फिर मैंने वहाँ से एक सिलेबस, जो टेंटेटिव सिलेबस था वो बना के भेजा था, जी और उसी को फिर उन्होंने जीवन विद्या के सिलेबस के रूप में, नाम इम्प्लीमेंट। उन्होंने कुछ और गुजराती में दिया है, लेकिन कंटेंट यही है जीवन विद्या का, जो अपन शिविर का कंटेंट है वही। जी फिर इसके बाद गुजरात विद्यापीठ में हम लोग लगातार शिविर करते रहे, वो भी कुमुद काका के कारण से ही शिविर हुए। जी और जब मैं अहमदाबाद आया तो मुझे फिर बहुत सारी गांधीवादी संस्थाओं में जो है उन्होंने मुझे लेके गए, बहुत सारी जगह पे, सब जगह से परिचय कराया। जी तो लगातार जीवन विद्या की किताबों का अध्ययन करते रहते थे, हमारे अध्ययन शिविर में भी आते थे, और उनमें जबरदस्त निष्ठा थी मध्य दर्शन को लेकर। जी और बाबा जी जब अहमदाबाद आए थे, जी ये बात होगी लगभग 2008 की, शायद संभवतः 2008। 2006 या 7 में भैया, मुझे नहीं, ऐसी 6 में जानकारी नहीं, है। क्योंकि मैं तो 7 में मुंबई आया था ना, तो जी 7 के बाद की है, क्योंकि मैं बाबा जी को मैं ही लेके आया था अहमदाबाद। जी तो वो एक जैन हितरुचि जी महाराज एक जैन संत हैं, तो उनका जी स्वास्थ्य बहुत खराब था। तो उनके स्वास्थ्य के कारण से जो है बाबा जी उनको देखने के लिए आए थे। और जब वो आए थे तो पानसर करके एक जगह है गांधीनगर के पास में, जी गांधीनगर के पीछे। तो वहाँ पानसर में एक शिविर का आयोजन भी किया था हम लोगों ने। उसमें भी कुमुद काका थे, उस शिविर में भी थे, और बाबा जी के साथ उनकी लगातार, वो बाबा जी के साथ रहे जब तक बाबा जी यहाँ रहे। शायद 2 या 3 दिन रुके थे बाबा जी, तो वो लगातार उनके सानिध्य में रहे, और लगातार अंतिम समय तक जो है वो अध्ययन में रुचि बनी रही उनकी। कई बार कोई कोई रिकॉर्डिंग सुन लेते थे वो अपनी, तो फिर उनका फ़ोन आता था मेरे पास जी कि आपने ये बात बहुत अच्छी कही। और सबसे बड़ी खासियत उनकी ये थी कि इतनी उम्र के बावजूद भी उनका स्टेमिना बहुत ज़बरदस्त है। जी मतलब 89 की एज हो गई उनकी, तो लगभग ये साल अगर अपन छोड़ दें कोरोना वाला, जी लेकिन गत वर्ष वो जो है कम से कम मेरे ख्याल से 10 बार आए होंगे वाह। हमारे शिविर में। और उनकी मेमोरी भी बहुत ज़बरदस्त थी, वो हर चीज़ को सुनते थे, और किस आदमी ने क्या कहा है जी उसको कोट करके बोलते थे कि आपने जो ये बात बोली ये बहुत अच्छी लगी मुझे, ऐसा था। उनकी बहुत इच्छा थी कि गुजरात में एक सेंटर बन जाए, जी और कुछ ऐसा योग संयोग है कि शायद हम लोग सेंटर बना पाएंगे, ऐसा संभावना जो है हो गई है। तो मुझे आज ऐसा लग रहा है जैसे कोई एक हमारा संरक्षक जिनकी छत्र छाया में हम लोग जो है काम कर रहे थे, वो हमारे बीच में से चले गए, ऐसा ये। लेकिन मुझे लगता है कि हम अपना अध्ययन करेंगे, क्योंकि यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी उनके लिए। जी तो हम अपना पठन का काम जरूर करेंगे। आप में से कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो थोड़ा बोल सकते हैं, सुनील भाई, भास्कर भाई, और जो लोग उनके संपर्क में रहे हैं उसमें से। बाकी तो मुझे कोई नहीं है, लेकिन आज उनका तो शरीर कहाँ छूटा भैया? गांधीनगर में ही थे या मतलब? सिविल हॉस्पिटल गांधीनगर में। भैया मैं कुछ संस्मरण सुनाना चाहता हूँ। पिछले साल दिसंबर सुनाइए, में था। सुनाइए।
मैं गांधीनगर आया हुआ था जब खेड़ा में वो यही व्यवहारवादी समाजशास्त्र का पठन चल रहा था भैया। तो हाँ। उसके बाद मैं गांधीनगर आया आपके यहाँ से, तो जिगर भाई से बातचीत हुई, वो गांधीनगर आए हुए थे। तो मैंने पूछा आप कहाँ हैं? मैं वहाँ गया तो काका जी मिले मुझे, मतलब नाना जी है। तो उनसे मिलने का मौका मिला और वो बैठाए, उसके बाद सारा हाल समाचार पूछा, झारखंड के बारे में पूछा, झारखंड में क्या प्रगति है, आप लोग कितने लोग जुड़े हुए हैं विद्या के लिए। ये सारी बातें पूछने के बाद उन्होंने इस बात की खास ताकीद की कि इनको कुछ खिलाया कि नहीं, जबकि उस अच्छा। समय कोई महिला सदस्य घर में नहीं थी। उसके बावजूद जो है फिर वो अदिति दीदी कहीं से आई, तो फिर जो भी था घर में खिलाया, फिर फोटो खिंचवाए, फिर वहाँ से जाने दिया। ये संस्मरण मेरे साथ है और मेरा भाग्य है कि मैं पिछले साल उनसे भेंट कर पाया था। हम्म। हम कुछ कहें भाई? हाँ जरूर बोलिए। कुमोद काका से हम 2.5 3 साल से जब भी यहाँ अहमदाबाद में अध्ययन करते थे तब उनसे परिचय हुआ, और हमेशा मोटिवेशन के लिए, मतलब हम लोग कुछ भी करते थे तो उसमें मोटिवेशन के लिए हमेशा वो रहते थे, और इस उम्र में भी हमेशा पूरा अध्ययन सत्र अटेंड करते थे। मैं कई बार उनको घर से पिक और ड्रॉप करता था, तो मेरे से कहते थे कि एक बार सुरेंद्र नगर में ये जीवन विद्या का कार्यक्रम चलाना है। मैंने उसका जिम्मेदारी भी लिया था कि दादा आप मत दौड़ा दौड़ी करो, हम लोग करेंगे, आप सिर्फ आदेश दो। तो उनने काफी नंबर वगैरह दिए थे। तो उनका इस एज में भी ये था कि इसका लोक व्यापीकरण हो, अच्छे से हो, और वो खुद जाते थे इन सब चीजों के लिए अकेले। तो इतने बड़ा योगदान किसी ने गुजरात में दिया हो तो वो, और आज हम लोगों की जो भी स्थिति है या हम लोगों की जो भी गति है, कुमोद काका की वजह से ही। और आज उनका लॉस एक बहुत बड़ा लॉस है हम सबके लिए, और पर वो हमारे स्मृति में है ही। उनका वो प्यार से हमसे बात करना और स्नेह पूर्वक हमेशा डील करना। मैं अभी उनसे 2 महीने पहले ही मिला था घर पे उनके, तो अभी भी ऐसी की ऐसी स्मृति है उनकी हमारे मन में। ठीक है भाई। और किसी को कुछ शेयर करना हो तो? लक्ष्मण भाई, भास्कर भाई आप कुछ बोलेंगे 2 शब्द? जी भैया नमस्ते। जी नमस्ते जी। मैं तो बचपन से जब से होश संभाला तब से उनके सानिध्य में ही हूँ, और जो कुछ भी हूँ उनकी बदौलत हूँ, ऐसा मेरा मानना समझना है। क्योंकि हमारा पारिवारिक रिश्ता है, और हमारा परिवार जो भी परिस्थिति में था और उस परिस्थिति में से आज जो परिस्थिति में है, उसमें उनका जो योगदान है वो तो शब्दातीत है। मेरे बड़े भाई से लेके छोटे भाई तक हम सभी भाई बहन लोक भारती में बड़े हुए, और उनकी कृपा से आज जो कुछ भी है वो उनकी कृपा से और आशीर्वाद से है। कभी मेरा एक अनुभव ऐसा है कि मेरा 58 ईयर है। मेरी पूरी जिंदगी में मैंने उनको कभी गुस्से क्रोध करते हुए नहीं देखा, कभी भी। और ये चीज का प्रभाव मुझ पे बहुत पड़ा रहा कि उन्होंने, ये कृष्णमूर्ति उनके चहेते थे, फिलोसोफर। और मैंने पढ़ना, वांचन करना, किताबें पढ़ना उन्हीं से सीखा। लोक भारती में बढ़िया लाइब्रेरी थी, पूरा दिन लोक भारती का इतना बड़ा कारोबार चलाते थे और रात को 2 बजे तक अध्ययन करते थे अपना, राम रमण महर्षि से लेके पूरा वेदांत। तो और फिर बाद में निवृत्त होने के बाद
मनस्वस्थता पे जितेंद्र अडिया का वो प्रोग्राम चलता था, वो भी किया। फिर 2008 में हित ऋषि महाराज वो कलोल पानसर में वो सत्य प्रकाश जी के माध्यम से वो आए जीवन विद्या के परिचय में। और 2009 में मुझे उन्होंने एक सीडी का सेट भेजा था, दिया था जीवन विद्या का। और फिर जीवन विद्या शिविर का सिलसिला शुरू हुआ तो अभी तक चल रहा है। और क्या बताए, हमने तो अपना जैसे सब कुछ खोया है, जो कि जाने की उम्र थी, लेकिन अभी उनकी जरूरत उनका अपना कहना था कि वो 95 तक रहेंगे इधर इस पृथ्वी पे, उनकी जरूर है, ऐसा वो बोलते थे, मानते थे सदैव। कल भी आप बोल रहे थे कि उन्होंने 95 तक बोला है, तो लगता जी है भैया, कि उनका कमिटमेंट था मुझसे, उनका कमिटमेंट था। एक कमिटमेंट था कि 2 महीने में 10 दिन का जो अध्ययन अछूटी में चल रहा है, वो मैं 2021 से उनके साथ, वो मेरे साथ आने वाले थे। हमने ऐसा कमिटमेंट किया था कि हम हर 2 महीने में 10 दिन अछूटी जाकर अध्ययन करेंगे। और वो उनका ऐसा मानना था कि मेरे साथ ही जाना है उनको। हाँ। ऐसा मेरा उनके साथ पर्सनल ऐसा रिश्ता था। तो वो कमिटमेंट अधूरा रह गया भैया। अभी मुझे तो लगता है कि फिर भी उन्होंने अपने परिवार में बीजारोपण कर दिया। जी वो आप सभी लोगों के अंदर जीवन विद्या का एक प्रतिष्ठा हुआ है, जी जिगर में भैया, हुआ है, आप में हुआ है। जिगर जो भावना है रक्षा बहन का, हाँ। वो भी उनसे प्रेरित होके वो भारत भ्रमण करने के लिए निकला था। फिर 6 महीना वहाँ असोटी में ही ठहर गया था। और अब वो पूरा है ना जीवन विद्या में समर्पित है भैया। लेकिन अभी भी 5 साल रहे होते न, तो उनका जो सपना था केंद्र का, वो देख के जाते वो जी। गुजरात में। हाँ, क्योंकि पूरा जीवन उन्होंने कैंपस पे ही गुजारा। भले जीवन विद्या के जैसा नहीं था, लेकिन वो नजरिया, जो सोच थी अथवा जिसे बोलते हैं सपना था जिसका, वो जीवन विद्या वाला ही था उनका। वो कैंपस का जीव थे ऐसे। अब हम उनका अंतिम दर्शन भी नहीं कर सकते, ऐसी परिस्थिति है, वहाँ जा भी नहीं सकते। मराजू भाई उनके बड़े बेटे ने फोन कर दिया था मुझे 4:30 पौना 5 बजे। सिर्फ 5 लोग जाएंगे और वो भी दूर से। सब कुछ जो अंतिम क्रिया जो विधि होती है, वो सब कुछ वो गवर्नमेंट के लोग ही करेंगे, ऐसा बोलते थे। लेकिन वो डीन है ना उनके, रामानुजन जी। वो कुछ ऐसा बोलते थे कि भी उनके बड़े बेटे से या उनको साथ रख के वो कराए सभी विधि, ऐसा कहते थे। जी। ऐसी मेरी फोन पे बात हुई थी। जी भैया। हाँ, सही। आज तो फोन अभी चल ही रहा है जी। पूरे गुजरात से। मैंने जो है, जब आपका फोन आया था उस समय मेरी छत्तीसगढ़ वालों से बातचीत चल रही थी। जी भैया, वो मुझे लगा, लेकिन वो मेरे से अभिभावक रहा नहीं विद्यालय गया। वाली। हाँ नहीं, फिर भी आपने मैसेज कर दिया, फिर है ना, मुझे हाँ पता लगा। तो जी मैंने भैया। वो मीटिंग में रखा था, तो उन लोगों ने ये कहा, छत्तीसगढ़ के सभी लोगों ने, खासकर सोम भैया ने, जी भैया। हाँ, तो सोम भाई उनसे मिलते रहे काका से, और तुम अशोक भाई, भाई, हाँ वो अशोक भाई भी। तो उन अहमदाबाद में लोगों ने उनको। कहा कि हमारी तरफ से उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर देना, ऐसा सभी लोगों ने बोला। जी उसमें भैया, करीब वो मैंने आपका लेख भी पढ़ा अभी, जी। आपने पोस्ट किया श्रद्धांजलि वाला वो वो। मैंने उनके बेटे ने एक उनका संस्मरण निकालने का था, हाँ तो वो उनने हमसे कहा लिखा था है। कि लिखना आप। जी हाँ, वो मैं समझ गया कि आप में तो वो मैं लेख आज उसका उसके लिए।
वो हो गया, मतलब मैंने कहा कि भाई ये लेख जी, शायद जी। इसीलिए लिखा गया होगा। हाँ, हाँ। जी भैया। वो सारी स्मृतियाँ ताजी हो गई और सबको पढ़ के ना। जी। ठीक है, अभी वो तो सूक्ष्म स्वरूप से हमारे बीच में ही रहेंगे, जी जी। है ऐसा। उनकी कृपा तो बनी रहेगी। भरत भाई ये आप भी मिलते रहे ना काका से? सभी सभी आपके वहाँ वहाँ जितने भी अध्ययन हुआ तो साथ में ही रहते थे। जी जी। विद्यापीठ में भी साथ में थे। हाँ। फिर तो अमियापुरा में जो किया था भारती में हम्म। योगेश जी ने, तभी वो साथ में थे तीनों दिन। जी जी। आपको तो याद ही होगा उनका कितना अच्छा मेमोरी था, कितना अच्छा या स्टेमिना था। हाँ हाँ, हेल्थ भी, इतनी उम्र के बावजूद भी हेल्थ अच्छी थी बहुत उनकी। बहुत हेल्दी थे। और कोई प्रॉब्लम था ही परंतु नहीं है। ये तो एक कोरोना ने ही कहर डाल दिया। हाँ, अब ये कुछ योग संयोग था, उनको आंख का कुछ ट्रीटमेंट हाँ। कराने के लिए वो ऑपरेशन कराने वो पास में कहीं हॉस्पिटल में चले गए हाँ। और वहाँ उनके परिवार के लोगों को कोरोना हो गया। उसमें इन काका का जो है वो मैनेज नहीं हो पाया, बाकी परिवार हाँ। के लोगों का तो क्योर हो गया है। जी। ऐसा ऐसा। ठीक है, फिर हम लोग आज थोड़ा सा अपना पठन कर लेते हैं। हाँ जी। और मैं आज का पठन ऐसे ही मान के कर रहा हूँ कि ये उनके लिए श्रद्धांजलि है हाँ, हम लोगों उनकी की तरफ से। श्रद्धांजलि में कुछ पढ़। तो अपना संदीप भाई जो है पढ़ देंगे विवाह संस्कार उत्सव, जी पेज भैया। नंबर 284 का है ना, व्यवहारवादी समाजशास्त्र जो है। जी भैया। संस्कारोत्सव, विवाह संस्कारोत्सव। अटपटा सा लग रहा है, बाबा की श्रद्धांजलि में हम विवाहोत्सव की बात कर रहे हैं, लेकिन पठन के लिए मुझे कहा गया है। संबंधों को पहचानना ही संस्कार है। ऐसे संबंध, अस्तित्व संबंध, मानव संबंध और नैसर्गिक संबंध के रूप में जानना और पहचानना जागृत मानव में स्वाभाविक क्रिया है। अस्तित्व संबंध सह अस्तित्व के रूप में, नैसर्गिक संबंध जल वायु वन धरती के रूप में, मानव संबंध अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के अर्थ में संबंधों को पहचानना एक आवश्यकता है। हर जागृत मानव में यह सार्थक होता है। मानव संबंध क्रम में पति पत्नी संबंध एक संबंध है। ऐसे संबंध के स्वरूप कार्य के बारे में पहले ही सभी संबंधों के साथ आवश्यकता, लक्ष्य, उपयोगिता के संबंध में विश्लेषण और विवेचना कर चुके हैं। यहाँ उत्सव के संबंध में स्वरूप प्रक्रिया को प्रस्तुत करना आवश्यक समझा गया है। विवाह संबंध में बंधु बांधव, अभिभावक, मित्र, सुहृद, मनीषियों की सम्मति, प्रसन्नता, उत्साह के साथ निश्चयन होना इस संबंध संस्कारोत्सव की पूर्व भूमि है। उभय पक्ष के अभिभावक उत्सवित रहना सहज है। ऐसे पृष्ठभूमि के साथ विवाहोत्सव संपन्न होना मानव परंपरा में एक आवश्यकता है, क्योंकि संयत जीवन प्रणाली के लिए संबंधों का पहचान, उसके निर्वाह के साथ उत्सवित रहना संस्कार का ही द्योतक है। संस्कार का परिभाषा भी यही ध्वनित करता है कि पूर्णता के अर्थ में संपूर्ण कृतकारित अनुमोदित कायिक वाचिक मानसिक विधियों से सदा सदा निर्वाह करने की स्वीकृति। यही
संबंध की पहचान का तात्पर्य है। ऐसा संबंध निर्वाह सदा सदा के लिए सुखद, सुंदर, समाधान पूर्ण होना पाया जाता है। यही नित्य उत्सव का आधार और परिणाम है, क्योंकि किसी संबंध को सुखपूर्वक निर्वाह करना आरंभ होता है, उसी के साथ सुंदरता और समाधान प्रभावित किया रहता है। समाधान सहित किसी संबंध को निर्वाह करना आरंभ करते हैं, उसी समय से समाधान और सुख प्रभावित किया रहता है। फिर से पढ़ता हूँ इस लाइन को। समाधान सहित किसी संबंध को निर्वाह करना आरंभ करते हैं, उसी समय से समाधान और सुख प्रभावित किया रहता है। इसी प्रकार सुंदरता पूर्वक किसी संबंध को निर्वाह करना आरंभ करते हैं, उसी के साथ समाधान और सुख प्रभावित किया रहता है। इसका प्रधान प्रक्रिया स्वरूप को हम देख पाते हैं कि अस्तित्व संबंध को समाधान पूर्वक निर्वाह करते हुए सुख, सुंदरता को अनुभव किया जाता है। नैसर्गिकता के साथ सुंदरता पूर्वक संबंध का निर्वाह करते हुए स्थिति गति में सुख और समाधान का अनुभव करना सहज है। मानव संबंधों में सुखपूर्वक संबंध निर्वाह करता हुआ गति स्थिति में सुंदरता और समाधान का अनुभूत होना देखा गया है। यही पूर्णता का स्वरूप है, उसकी अक्षुण्णता स्पष्ट है। संपूर्ण उत्सव में लक्ष्य सुख, सुंदर समाधान का अनुभव, विचारों में उज्ज्वलता, कार्य व्यवहार में उदात्तीकरण ही उत्साह और प्रसन्नता का उत्कर्ष देखा गया है। यह जागृति पूर्वक ही संपन्न होना पाया गया है। विवाह संस्कारोत्सव मुहूर्त में स्वाभाविक रूप में कन्या वर पक्ष के बंधु बांधव मित्रों का उपस्थित रहना वांछनीय कार्य है। वधू वर स्वाभाविक रूप में स्वायत्त मानव के रूप में, पारंगत परिवार मानव के रूप में प्रमाणित रहने के आधार पर ही उभय अर्हता का निश्चय होना पाया जाता है। जैसे ही किसी शोचनीय स्थली में उभय पक्ष के सभी लोग एकत्रित होते हैं, जैसे ही किसी शोभनीय स्थली में उभय पक्ष के सभी लोग एकत्रित होते हैं, उसमें सभी आयु वर्ग के लोगों का रहना स्वाभाविक है। सभा स्थल के एक ओर कन्या पक्ष के माता पिताओं से संबंधित बंधु बांधवों का होना, उन्हें क्रम से मातृपक्ष के लोगों को माता के तरफ से कतार से, पिता पक्ष के सभी लोगों को पिता के साथ कतार से बैठाया जाना शोभनीय होता है। इसी प्रकार वर पक्ष का भी कतारीकरण विधि से आसनासीन कराना होता है। इस कार्य में वधूवर सहित उनके सभी मित्रगण भी प्रवृत्त रहते हैं। तीसरे ओर वधू का मित्रों की ओर तथा चौथे ओर वर के मित्रों का कतारीकरण विधि से आसनासीन कराया जाता है। तदोपरांत आसनासीन वधू के माता पिता के मध्य में रिक्त आसन पर वधू का आसीन होना, उसी प्रकार वर के माता पिता के मध्य में वर का आसीन होना सभा स्थल का शोभा संपन्न होती है। उसके तुरंत बाद वधू के पिता, भैया थोड़ा म्यूट कर देंगे, आवाज किनारे से आ रही। धन्यवाद भैया। उसके तुरंत बाद वधू के पिता अपने आशय को व्यक्त करते हैं कि मैं अमुक नाम वाला अपने पत्नी का नाम सहित हम आपकी संपूर्ण जागृति और प्रामाणिकता सहित मेरे पुत्री अमुक नाम वाली जो यहाँ आपके सम्मुख प्रस्तुत है, इनको मानवीय संस्कारों को समय समय पर प्रस्थापित करते आया हूँ। इनका पोषण, सुरक्षा और सुशीलता को हम दोनों पति पत्नी प्रेरक कारक रहे हैं। हमारा विश्वास है कि मेरी पुत्री परिवार मानव के रूप में प्रमाणित होने में समर्थ है। अतएव अब हम इस समारोह में अमुक नाम वाले जिनके माता पिता का नाम
सहित वर के साथ विवाह करने के लिए हम कृत संकल्पित हैं। मेरे इस संकल्प के साथ मेरे तथा मेरी पत्नी के सभी बंधुओं, मेरी पुत्री के सभी मित्रों की सम्मति है। इसी के साथ हर्ष ध्वनियां सम्मत उच्चारण करता हुआ संपन्न होगा। इसी प्रकार वर पक्ष का पिता अथवा अभिभावक ऐसा ही विश्वास पूर्वक प्रस्तुत होना स्वाभाविक है। इसके तुरंत बाद सभा को संबोधित करता हुआ विवाहोत्सव का मार्गदर्शन करने वाला व्यक्ति विवाह के मार्मिक प्रतिबद्धता की आवश्यकता पर संबोधित करेगा। इसके तुरंत बाद जितने भी सभासद रहते हैं वधू वर के से उनके साथ आत्मीयता पूर्वक विवाहोत्सव की औचित्यता पर अपने अपने सम्मति व्यक्त करेंगे। पुनः हर्ष ध्वनि संपन्न होगी। इस बीच मंगल गीत, सौभाग्य गीत, परिवार मानव गीतों का सुस्वर गायन संपन्न होगा। इसमें हर नर नारी का भाग लेना स्वाभाविक रहेगा। तदुपरांत वर वधुओं के गले में उनके माता पिता फूलमाला पहनाएंगे। सभा के मध्य में बनी हुई मंडपाकार के समीप वधू वर पहुंचकर एक दूसरे को माला पहनाएंगे। पुनः हर्ष ध्वनि, मंगल ध्वनि का होना स्वाभाविक है। इसके उपरांत विवाहोत्सव के मार्गदर्शक व्यक्ति के अनुसार सुखासन पर बैठे हुए वधूवर दोनों पारी पारी से बैठे हुए स्वयं को स्वायत्त मानव के रूप में होने का सत्यापन करेंगे और परिवार मानव के रूप में जीने के संकल्प को दृढ़ता से घोषित करेंगे। इसके उपरांत दोनों अपने अपने माता पिता का नाम सहित व्यवस्था मानव के रूप में जीने का संकल्प लेंगे। फिर परिवार मानव के रूप में जीने का संकल्प लेंगे। तीसरा, दोनों बारी बारी से कायिक, वाचिक, मानसिक, कृत कारित, अनुमोदित सभी कार्य व्यवहार विचारों में एक दूसरे के पूरक होने का संकल्प लेंगे। चौथा, परिवार तथा अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था में भागीदारी का दायित्व, कर्तव्यों को निर्वाह करने का संकल्प लेंगे। पांचवा, तन मन धन रूपी अर्थ का तदुपयोग सुरक्षा करने का संकल्प लेंगे। छठा, संबंध, मूल्य, मूल्यांकन, उभय तृप्ति को प्रमाणित करने का संकल्प लेंगे। सातवां, मानवीयता पूर्ण आचरण में पूर्ण निष्ठा बरतने का संकल्प करेंगे। इस प्रकार किए जाने वाले हर संकल्प के साथ हर्ष ध्वनि पूरी सभा में होना स्वाभाविक है और उत्सव का मार्गदर्शक हर संकल्प के उपरांत इसकी महिमा, आवश्यकता और प्रयोजनों को प्रबोधन करेंगे। इसी क्रम में आवश्यकता अनुसार संकल्पों के बीच बीच आनुषंगीय गीत का भी प्रकाशन तथा प्रदर्शन किया जाना स्वाभाविक रहेगा। इस प्रकार संकल्प समारोह संपन्न होने के उपरांत सर्वप्रथम उभय पक्ष के माता पिता वधू वर को परिवार मानव के रूप में सफल होने की कामना करेंगे। पुष्प वर्षा के साथ साथ वधू वर से अधिक आयु एवं समान आयु वाले इसी प्रकार आशीष करेंगे। वधू वर से छोटे आयु वाले सभी लोग आपके परिवार जीवन से हम सब प्रेरणा पाते रहेंगे ऐसी शुभकामना व्यक्त करेंगे और पुष्प वर्षा करेंगे। अंत में हर्षोध्वनि के साथ समारोह संपन्न होगा। इसी के साथ साथ वधूवर के माता पिता सबको कृतज्ञता अभिनंदन प्रस्तुत करेंगे। इसके तुरंत बाद वधूवर दोनों को पारितोष अर्पित करना करेंगे। इस प्रकार विवाहोत्सव कार्य को संपन्न करना एक अनिवार्य स्थिति है। दिन, समय, बेला, मुहूर्त के संबंध में भी मानव परंपरा में विचार विधि कल्पना में आना स्वाभाविक है। इस मुद्दे पर प्रधान रूप में जागृति के उपरांत जागृत परंपरा में मानवीयता पूर्ण संचेतना अर्थात जानने, मानने, पहचानने, निर्वाह करने के सहज कार्य व्यवहार, विचार संपन्न करने की शुभ व सुंदर समाधान पूर्ण स्थिति गति रहेगी। मानव ही दृष्टापद प्रतिष्ठा में होने के कारण विवाह के लिए अनुकूल समय को ऋतुकाल के अनुसार निर्णय लेना और ब्रह्मांडीय किरण विधि से ग्रहगोल
नक्षत्रों का स्थिति गतियों को आवश्यकता अनुसार पहचानना स्वाभाविक रहेगा। इसी के साथ दिन, वार, तिथियों को पहचानना रहेगा ही। ये सभी बिंदुओं पर मानव सर्वतोमुखी प्रवृत्तियों का द्योतक है। इस क्रम में स्वाभाविक है वसंत और शीत ऋतुओं में मानव को सभी देश काल में विवाहोत्सव का अनुकूलता बना ही रहता है। मानवीयतापूर्ण परंपरा के साथ सभी ब्रह्मांडीय किरण अनुकूल रहना स्वाभाविक रहता है, क्योंकि मानवीयतापूर्ण परंपरा का अवतरण में भी ब्रह्मांडीय किरणों का सानुकूलता बना ही रहता है। इसी सत्यतावश ब्रह्मांडीय किरणों का सानुकूलता में विश्वास होना स्वाभाविक है। इसके उपरांत भी हर देश जो अक्षांश देशांतर रेखा विधि से धरती पर देश का चिन्हित होना, उस देश पर ब्रह्मांडीय किरणों के प्रभावों को पहचानना मानव जागृति सहज कृत्य और परीक्षण है। इस विधि से भी शुभ वेला को पहचान सकते हैं। सर्वसुलभ वेला यही है कि ऋतुकाल परिस्थितियां उभय परिवार के लिए अनुकूल होना ही सार्वभौम औचित्यता है। समारोह। मानव परंपरा ज्ञानावस्था की अभिव्यक्ति संस्कारानुषंगीय विधि से जागृति संपूर्णता को प्रमाणित करने वाला होने के कारण सभी उत्सवों में संबंध, मूल्य, मूल्यांकन, उभय तृप्ति, तन, मन, धन रूपी अर्थ का सदुपयोग, सुरक्षा, सार्वभौम व्यवस्था में भागीदारी निर्वाह करना समीचीन रहता ही है, जिसकी अक्षुण्णता होना देखने को मिलता है। अतएव अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के लिए पूरक है। सार्वभौम व्यवस्था अखंड समाज के लिए पूरक होना देखा गया है। इसी क्रम में अखंड समाज का अध्ययन और अवधारणा पूर्वक अनुभव सहज होना देखा गया है। इसके लिए अर्थात संस्कार के लिए उत्सव के प्रकारों को स्पष्ट किया जा चुका है। सार्वभौम व्यवस्था का स्वरूप सभा विधि से, अखंड समाज का स्वरूप परिवार विधि से चरितार्थ होना देखा गया है। सार्वभौम व्यवस्था का स्वरूप सभा विधि से, अखंड समाज का स्वरूप परिवार विधि से चरितार्थ होना देखा गया है। सभी सभाओं में समारोह संपन्न होना एक आवश्यकता बना रहता है। इन समारोह की प्रधान अभिव्यक्ति सभा और सभा से अनुशासित 5-5 समितियों का कार्यकलाप, उसकी स्थिति गति का मूल्यांकन और सभा का उद्देश्य के आधार पर सफलताओं का आकलन मूल्यांकन, हर्ष ध्वनियों के साथ समारोह का उत्साह और प्रसन्नता का मूल्यांकन किया जाता है। हर सभा का अपने उत्सव को व्यक्त करने का निश्चित उपलब्धियों के साथ होना ही देखा गया है, जैसे परिवार में समाधान, समृद्धि, परिवार समूह में न्याय, उत्पादन में सामरस्यता, ग्राम मोहल्ला परिवार सभा में न्याय, उत्पादन विनिमय कार्यों में संतुलन और सामरस्यता समाधान का आधार बना रहता है। यही नित्य उत्सव का स्वरूप है। हर समारोह में कम से कम ग्राम परिवार सभा में समारोह का सभी संभावनाएं समीचीन रहता ही है। ग्राम मोहल्ला सभा से मनोनीत अनुशासित 5 समितियों का कार्यरत रहना स्वराज्य व्यवस्था का वैभव है। इन वैभव के सफलताओं को देखने सुनने के लिए पूरे ग्राम मोहल्ला वासी को उत्सुक रहना आवश्यक है। ग्राम सभा से निश्चित नियंत्रित विधि से एक एक समिति का मूल्यांकन कार्यक्रम का तौर तरीका जो अपनाए गए थे, उसके आधार पर सफलता का समारोह संपन्न करना आवश्यक रहता ही है। इसका समयावधि ग्राम सभा के समयानुसार संपन्न होना व्यावहारिक है। इसी के अनुसार न्याय सुरक्षा समिति के सफलताओं को समीक्षा कर पूरा ग्रामवासियों को अवगाहन कराने का कार्य संपन्न किए जाने के रूप में देखने को मिलता है। इससे संपूर्ण ग्रामवासी, पृष्ठ संख्या 293, 293, इससे संपूर्ण ग्रामवासी न्याय सुरक्षा सुलभ होने में विश्वस्त एवं आश्वस्त होने का अवसर समारोह समय में स्वाभाविक रूप में देखने को मिलता है। इसी उमंग के साथ भविष्य के प्रति
भरोसा करना स्वाभाविक होता है। वर्तमान तक की सफलता भविष्य के प्रति आश्वस्तता का हर संगम, स्थिति, गति, उत्साह और प्रसन्नता के स्वरूप में ही प्रमाणित होना देखा गया है। इसी प्रकार उत्पादन कार्य समिति, विनिमय कोष समिति, स्वास्थ्य संयम कार्य समिति, मानवीयतापूर्ण शिक्षा संस्कार समितियों का वर्तमान तक के सफलता भविष्य में आश्वस्त होने का, सफल योजना के अवगाहन तक का समारोह प्रसन्नता में अभिभूत होना स्वाभाविक है। ऐसी अभिभूति के साथ ही हर्ष ध्वनि सफलता का कीर्ति गायन, भविष्य में सफलता का आकांक्षा, संभावना सहित कर्तव्यों और दायित्वों को स्वीकृत और उसका उद्गार सहित हर्ष ध्वनि गीत संगीत का वातावरण बनाया जाना समारोह वैभव का प्रतिष्ठा रहेगा। अस्तु। ग्राम सभा बनाम पांचों समितियों सहित सफलता का आकलन, अग्रिम योजनाओं का प्रकाशन समारोह का सार तत्व रहेगा। यही व्यवस्था मूलक समारोहों की महिमा है। इसी प्रकार हर स्तरीय समितियों में समारोह कार्य संपन्न होना स्वाभाविक रहेगा। यह विश्व परिवार पर्यंत व्यवहारान्वयन होना देखने को मिलता है। संपूर्ण मानव इस धरती में समारोह और उत्साह पूर्वक संतुष्ट होते हैं। इसकी नित्य समीचीनता जागृति परंपरा पर्यंत बनी ही रहेगी। इति अध्याय 9 समाप्त हुआ। मुझे लगता है आज हम लोग बस इतना ही पढ़ते हैं, जी भैया। फिर कल हम लोग मूल्यांकन का पाठ करेंगे, है ना। जी भैया। तो जैसा मैंने आपसे कहा था कि आज हम इसको श्रद्धांजलि के रूप में जो है इस अपने जो पठन के कार्य को हमने आज किया है, ऐसा काका जी के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए हम आज यहीं पर विराम ले रहे हैं ना। जी ठीक है ना, कल फिर मिलते हैं। जी। हरि हर। जी हरि हर। सभी को नमस्कार।